हेलो गर्ल्स। वीडियो की पिछली कड़ी में या पिछली श्रृंखला में हमने देखा था नीति शास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, जो नैतिक शब्द हैं, जिन्हें हम नैतिक कहते हैं, वो शब्द कौन से होते हैं, उनके क्या अर्थ हैं, वो सब इस वीडियो में हम जानने का प्रयास और समझने का प्रयास करेंगे। नैतिक शब्द या नैतिक वाक्यांश क्या होते हैं? सबसे पहले नैतिक शब्द क्या है? ऐसे किसी भी शब्द या वाक्यांश को नैतिक शब्द या नैतिक वाक्यांश कहा जा सकता है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, उसके चरित्र अथवा आचरण का किसी भी रूप में मूल्यांकन करते हैं। या इस तरह इसको एक सामान्य परिभाषा तो यह होती है कि नीति शास्त्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर एक पारिभाषिक रूप में, एक डेफिनेशन के रूप में हम कहे जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि नीति शास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन, अर्थात उसके कैरेक्टर के बारे में हम जब कुछ भी ओपिनियन, अपना जो मत देते हैं, अपना मत प्रकट करते हैं उसका इवोल्यूशन करके, तो उन जिन शब्दों के माध्यम से ऐसा करते हैं उनको नैतिक शब्द या नैतिक वाक्यांश कहा जाता है। कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? शुभ, अच्छा, उचित, कर्तव्य, प्रशंसनीय आदि शब्द तथा इन सभी के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को नैतिक शब्द। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन से शब्द? शुभ और उसका विपरीत अशुभ, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, प्रशंसनीय निंदनीय, ऐसे शब्द हैं। ये शब्द हम किन के लिए प्रयुक्त करते हैं? ये व्यक्ति के आचरण या उसके चरित्र के संबंध में हम प्रयुक्त करते हैं। इन शब्दों को नैतिक शब्द कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हम क्या करते हैं, इन शब्दों के द्वारा किसी मनुष्य तथा उसके समस्त ऐच्छिक कर्मों के संबंध में अपना निर्णय देते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति के चरित्र का या आचरण का मूल्यांकन करते हैं तो क्या करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद जब अपना मत प्रकट करते हैं तो उन मत को प्रकट करने के लिए हम कुछ शब्द प्रयुक्त करते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? यही शब्द होते हैं। फला व्यक्ति ने फला कार्य किया, वो उचित था। फला व्यक्ति ने फला परिस्थिति में फला कार्य किया, वो अनुचित था। अमुक व्यक्ति, फला व्यक्ति, यहाँ ये जो शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं हम, उचित अनुचित, फला फला व्यक्ति ने या एक्स ने, सीमा ने, मोहन ने, राजू ने, हमने नाम ले लिया, इन लोगों ने ऐसा किया। मोहन ने चोरी की, अनुचित है। सीमा ने परीक्षा में नकल की, अनुचित है। सीमा ने घायल की सहायता की, उचित है। इस तरह के जो कर्म हैं उन्हें नैतिक शब्द कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, हम मनुष्य के किन शब्दों के बारे में निर्णय देते हैं? हमने पिछली बार भी पढ़ा था, मनुष्य के जो दो कर्म है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक कर्मों में नित्य आते हैं। मोहन भूखा सो गया, मोहन ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, इनके बारे में हम जो भी निर्णय देते हैं, मोहन ने सोहन के बारे में ऐसा निर्णय दिया, प्यासा है, उन निर्णयों का या उनके बारे में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनकी कोई वैल्यू या कोई महत्व नीति शास्त्र के लिए नहीं है। नीति शास्त्र के लिए केवल उन्हीं शब्दों का महत्व है जो किसी व्यक्ति विशेष के ऐच्छिक कर्मों या ऐच्छिक निर्णयों के कर्मों के विषय में निर्णय दिया जाता है। एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के ऐच्छिक कर्मों के संबंध में, ऐच्छिक कर्मों के संबंध में हम निर्णय क्यों देते हैं? क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्ति के ऐच्छिक कर्मों से ही अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। वो पॉजिटिवली प्रभावित हो सकते हैं, वो नेगेटिवली प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है कुछ कर्मों के संबंध में न्यूट्रल भी रहे, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी प्रभाव से उनसे प्रभावित होते ही रहते हैं। तो नैतिक शब्द कौन से हुए? जो कुछ शब्द आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, शुभ, अच्छा, उचित, कर्तव्य, प्रशंसनीय, ये और इनके विपरीत अर्थ वाले दोनों ही नैतिक है। शुभ के साथ साथ अशुभ भी नैतिक शब्द है, उचित के साथ साथ अनुचित भी नैतिक शब्द है, प्रशंसनीय के साथ साथ निंदनीय भी नैतिक शब्द है, अच्छा के साथ साथ बुरा भी नैतिक शब्द है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही शब्दों के द्वारा अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, प्रशंसनीय निंदनीय, इन शब्दों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य या जो सामान्य मनुष्य है उसके ऐच्छिक कर्मों के संबंध में इन्हीं के द्वारा निर्णय दिया जाता है। अनैच्छिक कर्मों के संबंध में ऐसा निर्णय नहीं दे सकते। आपकी सहेली है गीता, गीता भूखी है, उसके बारे में आप क्या निर्णय दोगे?
कोई निर्णय नहीं ले सकते। वो 3 दिन से भूखी है, आप क्या निर्णय दोगे? भूखी है, एक फैक्ट है। उसने खाना खाना था, नहीं खाया। आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसके भूखे रहने से समाज पे और पे खुशी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो 3 दिन में 8 बार खाना खाती तो भी फर्क नहीं पड़ता, 3 दिन में 1 बार भी नहीं खाया, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, स्वयं व्यक्ति के जीवन को छोड़कर। अन्य व्यक्ति उसके इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे। नीति शास्त्र के लिए नैतिक शब्दों का विशेष महत्व है। महत्व क्यों है? इन्हीं शब्दों के द्वारा व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन किया जाता है। और जब हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, नीति शास्त्र का कार्य पढ़ रहे थे, नीति शास्त्र का स्वरूप पढ़ रहे थे, तो क्या कार्य, मूल रूप से नीति शास्त्र क्यों आया? नीति शास्त्र मनुष्यों के आचरण के मूल्यांकन के लिए ही आया। अतः नीति शास्त्र को, एथिक्स को, इस पेपर को हम आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें क्या करना है? इन शब्दों का ठीक ठीक अर्थ, या जहां तक संभव है उचित अर्थ समझना अति आवश्यक है। अब इनको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? हम समझ गए नैतिक शब्द कौन से, अर्थात नीति शास्त्र में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द क्यों प्रयुक्त होते हैं? मनुष्य के इच्छित कर्मों का जब मूल्यांकन करता है एक अन्य मनुष्य, तो वो मूल्यांकन जिन शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है वह शब्द नैतिक शब्द कहलाते हैं। क्यों जरूरी है नीति शास्त्र के लिए? क्योंकि मूल्यांकन नीति शास्त्र का एक अहम भाग है। नीति शास्त्र का एक तरह से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भाग है मूल्यांकन। मूल्यांकन किनका किया जाता है? मनुष्यों के आचरण का। और जब भी मूल्यांकन करेंगे तो हम नैतिक शब्द प्रयुक्त करेंगे। नैतिक शब्दों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। 2 प्रमुख श्रेणियों का अर्थ है, उनको एक सामान्य रूप से बड़े बड़े मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 श्रेणियों में। जैसे हम सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसी तरह से नैतिक शब्दों को मुख्य रूप से 2 सीरीज या 2 भागों में, भाग नहीं कहेंगे हम यहाँ सॉरी, 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, वे शब्द जिनका प्रयोग मनुष्यों के कर्मों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। दूसरा, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति और उसके चरित्र के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। देखिए, 2 शब्द, मनुष्य के कर्म, उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक तो वो श्रेणी, दूसरा व्यक्ति का चरित्र, उसके मूल्यांकन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इनका एक ये क्या है, मोटे तौर पे माना गया है। इसको देखिए समझने के लिए कैसे, जैसे कुछ नैतिक शब्दों का प्रयोग क्या करते हैं? मनुष्यों के कर्मों के संबंध में निर्णय। कौन से शब्द? जैसे मैंने कहा उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि शब्द है ना। उचित, अनुचित, ये मनुष्य के कर्म के लिए, फला व्यक्ति ने जो कर्म किया वो उचित था, वह अनुचित कर्म किया, यह उसका कर्तव्य था, उसे करना चाहिए। इस तरह के शब्द जो प्रयुक्त होते हैं वह क्या है? प्रथम श्रेणी के शब्दों में आते हैं। दूसरी श्रेणी कौन सी है? जो व्यक्ति के चरित्र के संबंध के लिए। ऐसे शब्दों में कौन से शब्द आएंगे? शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा, उत्तम, प्रशंसनीय, निंदनीय। व्यक्ति ने जो कार्य किया वो शुभ था, व्यक्ति ने जो कार्य किया अशुभ था, उसने यह जो कार्य किया वो अच्छा था, बुरा था, उत्तम था, प्रशंसनीय था, निंदनीय था। इस तरह के जो कर्म हैं वह क्या है, किस श्रेणी में आते हैं? जो व्यक्ति के चरित्र के मूल्यांकन के लिए आते हैं। इसके साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं। उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि सब प्रथम श्रेणी में आते हैं। शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा, उत्तम, प्रशंसनीय, निंदनीय आदि शब्द द्वितीय श्रेणी में आते हैं। यह व्यक्ति के कर्तव्यों का प्रकार हुआ। व्यक्ति नैतिक शब्दों के वर्गीकरण में 2 तरह के वर्गीकरण किए गए। प्रथम वर्गीकरण में हमने समझा व्यक्ति के कर्मों के मूल्यांकन के लिए, और द्वितीय श्रेणी में व्यक्ति के चरित्र के मूल्यांकन के लिए। यह एक वर्गीकरण एक स्पष्ट ऐसा कुछ नहीं कि ये 2 भाग है। यह क्या है? समझने के लिए कौन से शब्द व्यक्ति के चरित्र से संबंधित है, कौन से नैतिक शब्द व्यक्ति के
कर्मों से संबंधित है। इसके साथ साथ एक चीज और समझ लेनी है, उचित और कर्तव्य। यह दो शब्द नीति शास्त्र में बार बार प्रयुक्त में आएंगे। इन दो शब्दों में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या अंतर है वो समझना अति आवश्यक है। उचित किसे कहते हैं? उचित का अर्थ है हम ऐसे किसी भी कर्म को उचित कह सकते हैं जो नियमानुसार है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना, हमारा प्रत्येक उचित कर्म कर्तव्य नहीं है। अर्थात कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? हमें वह करना ही चाहिए। कर्तव्य यही होता है कि हमें सामान्य परिस्थितियों में जो भी कर्तव्य है वो करना चाहिए। तो पहला अंतर तो यही हो गया। उचित क्या है? जो नियमानुसार हो उसे उचित कहते हैं, और जो उचित है वह कर्तव्य होता है, लेकिन प्रत्येक उचित कर्म कर्तव्य नहीं होता। दूसरा, उचित में बाध्यता नहीं होती, लेकिन कर्तव्य में बाध्यता होती है। प्रत्येक उचित कर्म कर्तव्य नहीं होता, लेकिन कर्तव्य में क्या है? कर्तव्य का पालन न करने पर हमें नैतिक दृष्टि से दोषी माना जा सकता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अध्ययन करना उचित है। आप विज्ञान पढ़ सकते हो, आप गणित पढ़ सकते हो, आप संगीत की शिक्षा ले सकते हो, आप चित्रकला सीख सकते हो, राजनीति पढ़ सकते हो, अर्थशास्त्र पढ़ सकते हो। इन सब का अध्ययन करना आपके लिए उचित कहा जा सकता है। इनमें एक विषय में आपकी रुचि हो सकती है, 5 विषय में आपकी रुचि हो सकती है, एक में भी नहीं हो सकती। लेकिन इनको उचित तो कहा जा सकता है कि पढ़ना उचित है, लेकिन पढ़ना कर्तव्य नहीं है। कौन सा पढ़ना है? ये उचित है। किसी को लगता है मुझे सिर्फ चित्रकला पढ़नी है, तो उसके लिए ठीक है। दूसरे को मैंने कह दिया आपको 3-4 विषय पढ़ने चाहिए, आपके लिए उचित है। उचित का अर्थ अच्छा रहेगा। जैसे हम रोज कहते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से करोगे, तो आप अच्छे पद प्राप्त कर सकते हो सरकारी विभागों या अन्य जो भी समाज में प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर सकते हो अच्छे से अध्ययन करके। जितना अधिक आपका नॉलेज होगा वो आपके लिए उचित है, लेकिन आपका कर्तव्य नहीं है कि आपको 6 विषय, 8 विषय, 13 भाषाएं इनका ज्ञान होना चाहिए। उचित और कर्तव्य में सबसे प्रमुख अर्थ यही होता है। कर्तव्य में क्या होती है? बाध्यता होती है। उचित कर्म में वह बाध्यता नहीं होती। अगर मैंने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो समाज में मेरी निंदा हो सकती है, मुझे नैतिक रूप से समाज दोषी ठहरा सकता है। लेकिन अगर मैंने उचित कर्म नहीं किया तो मुझे समाज में किसी भी प्रकार का दोषी नहीं माना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये व्यक्ति के लिए एक उचित कर्म है। लेकिन अगर किसी को एक ही भाषा का ज्ञान है तो समाज उसको दोषी नहीं मानेगा। लेकिन घायल व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। व्यक्ति हो, पशु हो, जानवर हो, अगर आप सक्षम हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। और अगर आपने उसकी नहीं की तो समाज आपको उसके लिए नैतिक रूप से दोषी ठहरा सकता है। इसी तरह जो शब्द हैं शुभ, अच्छा, उत्तम, प्रशंसनीय, इनका संबंध किन शब्दों से? व्यक्ति तथा उसके चरित्र के मूल्यांकन के लिए। इन शब्दों का प्रयोग जब जब हम करते हैं, व्यक्ति उसकी इच्छाओं, उसकी रुचियों, उसके परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए ही किया जाता है। दैनिक जीवन में जब भी हम इन शब्दों का मूल्यांकन करते हैं तो इन शब्दों के द्वारा हम व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन ही करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो का एक मात्र उद्देश्य यही है कि जब हम एथिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं, इनमें जो शब्द प्रयुक्त होंगे उन शब्दों का मतलब क्या है। सबसे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया नीति शास्त्र किन का है? ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन है। आज मैंने बताया ऐच्छिक कर्मों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। कर्म के लिए, व्यक्ति के आचरण के लिए, उन शब्दों को कहा जाता है नैतिक शब्द। और तीसरा, उचित कर्म और कर्तव्य दोनों ही कर्म के संबंध में प्रयुक्त होते हैं। उचित भी कर्म के संबंध में ही प्रयुक्त होता है, कर्तव्य भी कर्म के संबंध में ही प्रयुक्त होता है। इनमें क्या अंतर है यह समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अपने इसी श्रृंखला का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।